जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल टेस्ट। जो आपको भर्ती के समय मेडिकल में टेस्ट लिया जाता है, जिस बेस पे आपको सिलेक्शन दिया जाता है, उस पर हम कंप्लीट बातें करने वाले हैं और पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप किस चीज में आपको अनफिट करते हैं और किससे आपको फिट करते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा? ये असिस्टेंट कमांडेंट, सीपीओ एसआई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, मेडिकल स्टाफ, रेडियो ऑपरेटर स्टाफ, कोई भी स्टाफ के होंगे जो उनका मेडिकल टेस्ट होता है। कंप्लीट मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा और आपकी कौन सी परमानेंट बीमारी होती है जिसके कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और कौन सी टेम्परेरी बीमारी है जिसमें आपको आरएमई दिया जाता है, जिसे री मेडिकल बोलते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको पॉइंट वार और स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट और सॉल्यूशन बताते हुए चलता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कोई परमानेंट नहीं है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको री मेडिकल दे करके 1 महीने बाद आपको फिट किया जा सकता है। उसी के साथ में होता है शुगर। शुगर भी आपका जो है एक टेम्परेरी फिट और अनफिट का है। और तीसरा एक अहम है, और बहुत सारे लड़के उसमें अनफिट भी होते हैं। एक होता है नोकनी। नोकनी जो हमारा घुटना सड़ जाता है। जो घुटना होता है, हम ऐसे पैर को सीधा करते हैं, पैर ऐसे में समझो मेरा हाथ पैर है, पैर ऐसे करते हैं सीधा ना, तो ये घुटना क्या है, सड़ जाता है, तो वो नोकनी में आ जाता है। तो वो नोकनी में आ जाता है तो वो एक परमानेंट बीमारी है। उसमें आपको छांट दिया जाता है, उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसको सॉल्यूशन की बात करूं तो जब आप सोने लगते हैं रात्रि के समय, तो आप अपने दोनों पैर के बीच में जो है एक तकिया लगा लिया करें। तकिया जो पिलो होता है उसको आप लगा लिया करें। उससे लगातार 1 महीना आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। उसके बाद आपको बता दूं, एक होता है वेरिकोस वेन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो नसें फूली होती हैं पैर की, वो नसें फूली होती है, वो वेरिकोस वेन होता है। वो परमानेंट बीमारी होती है, उससे भी रिजेक्ट होते हैं। और आप रिजेक्शन से बचेंगे कैसे? यदि आपको वेरिकोस वेन हुआ है, ये समस्या है, ये बीमारी है, तो आप उसका ऑपरेशन करा के ठीक करवा सकते हो, आपका एक्सेप्टेबल होगा। और जो नेक्स्ट है वो हाइड्रोसील, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो एक छोटा होता है उसमें जो और ब्लैंक जगह होती है, देखो उसमें पानी भर जाता है। जो ठीक होता है वो देखो पूरा बराबर होता है, पूरा भरा होता है, और जो छोटा होता है उसमें पानी भर जाता है। उसी के कारण जो है छोटा और बड़ा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोसील। ये कोई परमानेंट डिसीज बीमारी नहीं है। इसमें आपको री मेडिकल देकर के 1 महीने का टाइम दिया जाता है। उसमें आप ठीक करा के सिलेक्शन और फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट आपका बता दूं तो टैटू। तो बहुत सारे लोग होते हैं, लड़के होते हैं चाहे लड़कियां होती हैं, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और किसी किसी का किसका किसका नाम लिखा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चाहे सीने में, कोई कोई पेट में लिखा लेता है, कोई कोई तो और कहीं कहीं लिखा लेते हैं। तो ये चीजें आपका नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अनफिट का कारण है। फोर्स में मेडिकली अनफिट है, अनफिट माना जाता है, तो ये नहीं चलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? यदि आपके हाथ या शरीर में कहीं टैटू है तो इसका सॉल्यूशन होता है एक लेजर, जो किरणें होती है, किरणों के माध्यम से आपका इरेज कर दिया जाता है। तो बहुत सारे लड़के होते हैं क्या, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, वो तेजाब होता है ना, उससे भी ठीक करा के उखड़वा लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है। और हम नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं तो एक होता है पाइल्स, जिसे बोलते हैं बवासीर। तो ये हंसने वाली बात नहीं होती है, लेकिन ये बवासीर बहुत अहम बीमारी है। ये जिनको होता है उनसे आप पूछ सकते हो, बहुत तकलीफ देता है। बोलते हैं 2 प्रकार की बवासीर होती है, एक ड्राई होती है, एक ब्लड की होती है। और तो इसमें बहुत समस्या होती है। इसको भी ऑपरेशन होता है। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मित्र को, किसी भी अभ्यर्थी को अगर पाइल्स की बीमारी है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इंजेक्शन देते हैं, 7 या 14 इंजेक्शन देते हैं, तो वो इस्तेमाल करके आप ठीक हो सकते हो। इसको आप जरूर ठीक करा लेना। ये परमानेंट बीमारी है, इससे आप अनफिट माने जाते हो, तो इसको आप ठीक करा लेना। पाइल्स थोड़ा भी नहीं होने चाहिए, कहीं के उठा भी होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस प्रकार का आपको रहेगा जो पाइल्स होता है। ठीक है।
तो आपका सॉल्यूशन ये है कि आप उसको ठीक करा लो। ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन के माध्यम से किसी माध्यम से अगर यदि आप ऑपरेशन करा लेते हो तो आप फिट माने जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप कहीं आम तोड़ने, जामुन तोड़ने पेड़ पे चढ़े होंगे और वहां पे लालच में आपको पक्का आम और बढ़िया पक्की जामुन दिखी होगी, उसको तोड़ने के लिए, उसको पाने के लिए ज्यादा चेष्टा कर दिए होगे, ज्यादा प्रयास कर दिए होगे, तो वहां से क्या होगा, डाली टूटी होगी, नीचे आ गए होगे। जब नीचे आ गए होगे तो गिर गए होंगे, और गिरोगे तो क्या होगा जानते हो, तो हाथ टूटेगा, तो पैर टूटेगा, तो सिर फूटेगा। और किसी किसी का तो किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है, अंदर से हल्दी और नमक रगड़ रगड़ के ठीक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो प्लास्टर लगवा लेते हैं, एक्सरा उक्सरा करवा के, जो टूट फूट हो जाती है। तो ये हड्डियां जिनकी टूटी है, टूटने के बाद जुड़ गई है, उनका तो ठीक है, और जिनका टूटा है वो मेडिकली परमानेंट अनफिट है, वो फिट नहीं हो सकते हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जिनका जुड़ गया है वो भी अपना जो है मालिश वालिश करते रहे, तेल सेल लगा करके बिल्कुल फिट रहे, तो उनका भी जो है ठीक रहेगा। लेकिन आपको जो है फ्रैक्चर वाले तो अनफिट ही हैं, लेकिन जिनका ठीक हो गया है वो फिट हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताऊं तो नेक्स्ट, हाथ या पैर। कुछ लोग को होता नहीं है, किसी किसी की तो 6 उंगली निकली होती है हाथ में, यहाँ पे बोलते हैं कि कृष्णा या राम का अवतार है, तो ठीक है राम के अवतार है, लेकिन वो नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और किसी किसी का अंगूठा जो है मोटा हो जाता है, अंगूठे में किसी किसी का डबल निकल जाता है, ऐसा है तो ऐसे हो जाता है, तो ये भी मेडिकली अनफिट है, ठीक है। और किसी किसी का है तो उंगली क्या है, घुसी होती है या छोटी होती है, ठीक है, वो भी मेडिकली अनफिट है। तो ट्राई कर लें, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मेडिकली अनफिट किया जाता है, किया जा सकता है। और तो आपको मालूम ही होगा, जो गोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं पैर, और हमारे यहाँ गांव की भाषा में बोलते हैं गोड़, तो वो क्या है कि ऐसा होता है, उसमें चप्पल नुमा ऐसा थोड़ा सा परवलयाकार होता है, तो उसमें जगह बनी होती है, जैसे बैठ रखते हैं हम पैर, तो ऐसे रखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा जगह उठा रहता है। तो ये क्या है, अगर ये जगह उठा रहेगा तो ठीक है, अगर ये ऐसे सपाट हो गया तो इसको बोलते हैं फ्लैट पैर। तो पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए, यदि पैर फ्लैट है तो आप अनफिट हो, फाइनली और परमानेंट अनफिट हो, आप फिट नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि आप एक स्लीपर बनवाएं, उस स्लीपर में थोड़ा सा बीच में उठवा लें, ठीक है, और ऐसे करके हमेशा, मतलब ऐसा रहे, बीच में थोड़ा सा उठा रहे जैसे बना है, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये परवलयाकार बन जाएगा और मेडिकली आप फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कान। आपका कान बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जो खूंट बोलते हैं हमारे यहाँ, जो गंदगी होती है वो नहीं होना चाहिए। उससे तो परमानेंट आपको अनफिट नहीं करते हैं, लेकिन आपको टेम्परेरी बेस पे अनफिट कर दिया जाता है। टेम्परेरी बेस पे मतलब आपको आरएमई दिया जाता है, 1 महीने के अंदर आप क्लीन करा के आप रीमेडिकल करवा के आप फिट हो सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं मेडिकल से संबंधित पूरी फुल डिटेल्स बता दिया हूं। यदि आपका इतना बिल्कुल करेक्ट और क्लियर होगा, परफेक्ट होगा, तो आप मेडिकली कभी अनफिट नहीं होंगे। हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। आप अपने दोस्तों में वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करें, इससे क्या है कि सभी को जानकारी मिलती रहेगी। और उसके साथ साथ में मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दिया करो, जो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी सर्कुलेट करूं, नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो ऐसा मैं कभी नहीं सोचूंगा कि आप लोग को किसी भी प्रकार की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और गलत तरीके से गुमराह किया जाए। मेरा हमेशा यही मानना है कि आप लोगों को जितना मेरा बेस्ट हो सके उतना मैं दूं। आपको जानकारी के लिए इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएंगी, एडिशनल जानकारी की भी मिल जाएगी, और फोर्स से रिलेटेड भी जानकारी आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें और एक छोटा सा लाइक करके मेरा हौसला बुलंद कर दिया करें, और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट किया करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, और जो नहीं किए हैं वो चैनल को झमाझम लाल वाला दबा करके बगल वाले घंटे को टन टन ऐसे बजा दिया करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।